मैं अब राजकुमार भाटी के पास आता हूं। राजकुमार भाटी, आपके नेता हैं अखिलेश जी, उन्हें क्यों लगता है किसी भी फिल्म की अगर कोई बात होती है, चाहे वो कश्मीर फाइल्स की बात हो, चाहे वो पृथ्वीराज रसों की पर जो फिल्म बनी है उसकी बात हो, योगी जी देख रहे थे, तो क्यों उनको लगता है कि हर चीज मजाक का विषय है? देखिए, आपने शुरुआत की कि इतिहास 2014 के बाद देश आज़ाद हुआ है और इतिहास बदला है। 2014 के बाद इतना बदला है कि पहले इतिहास क्लास में पढ़ाया जाता था, कक्षाओं में पढ़ाया जाता था, यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता था, अब फिल्मों में पढ़ाया जा रहा है। पहले इतिहास इतिहासकार लिखते थे, अब नेता लिख रहे हैं। अब अमित शाह जी लिख रहे हैं, मोदी जी लिख रहे हैं, सुधांशु जी लिख रहे हैं। पहले प्रधानमंत्रियों के इंटरव्यू पत्रकार किया करते थे, अब कौन करते हैं? प्रसून जोशी करते हैं, अक्षय कुमार करते हैं। जो फिल्मों के हीरो हैं और जो कवि हैं वो जाके इंटरव्यू करते हैं। धर्म की रक्षा करने की जिम्मेदारी आप जैसे गुरुओं की थी, साधुओं की थी, संतों की थी, महात्माओं की थी। अब जो गली के टपोरी हैं उन्होंने धर्म की रक्षा का झंडा उठा रखा है। मैं इतना बदला है। और हम इसलिए कहना चाहते हैं, अमीश जी, कोई अनपढ़ आदमी ये कह सकता है कि पृथ्वीराज चौहान अंतिम हिंदू राजा थे, तो फिर इसका मतलब राणा सांगा हिंदू राजा नहीं थे, महाराणा प्रताप हिंदू राजा नहीं थे, शिवाजी हिंदू राजा नहीं थे, झांसी की रानी हिंदू नहीं थी। पृथ्वीराज चौहान के बाद तो हजारों हिंदू राजा हुए हैं। 1857 तक दिल्ली सल्तनत जिसको कहा जाता है, दिल्ली की गद्दी जो कहा जाता है, उसमें आखिरी हिंदू राजा पृथ्वीराज चौहान ही हुए। मोहम्मद गौरी ने भारत पर शासन नहीं किया था, भूल जाते हैं हम। ये इस तरह के तर्क केवल वही लोग दे सकते हैं जिन्होंने आरएसएस की छोटी छोटी किताबें पढ़ी हैं, असली इतिहास पढ़ा है। वो ये जानते हैं। एक बात और उठ रही है आजकल बड़ी तेजी के साथ, मुगलों को बहुत पढ़ाया गया है किताबों में, हमारे हिंदुओं को कोई कुछ नहीं पढ़ाया गया। भैया कोई पढ़ा लिखा आदमी बताया क्या हिंदुओं को नहीं पढ़ाया गया? कौन से विषय में नहीं पढ़ाया गया? इतिहास में नहीं पढ़ाया गया, साहित्य में नहीं पढ़ाया गया, तो भूगोल में नहीं पढ़ाया गया। औरंगजेब के साथ है। अरे हमने तो किसके साथ है? देखिए, सुनिए, अभी प्रमाणित करते हैं कि क्या पढ़ाया गया। साहब बड़े अदब से पूछता हूं। सुनिए बोल बात पूरी नहीं हुई, मैंने आपके बीच में नहीं। अच्छा बोलिए। हमने भी थोड़ा बहुत पढ़ा है, ठीक। हम कोई बिना पढ़े लिखे तो आगे नहीं है। हमारे पास भी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है। हमें तो किताबों में महाराणा प्रताप भी पढ़ाया गया। रणबीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, महाराणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था, जो तनिक भगवा से बाघ हिली लेकर सवार उड़ जाता था, राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। हमने तो ये पढ़ा है। हमें तो शिवाजी भी पढ़ाए गए हैं, हमें तो पृथ्वीराज चौहान भी पढ़ाए गए हैं, हमें तो झांसी की रानी बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। कौन कहता नहीं पढ़ाया गया? अच्छा, अब देश को मूर्ख बनाने की बात चल रही है अपने तरीके से। आपको लग रहा है कि देश मूर्ख बन रहा है? अब मैं बोल देश मूर्ख बन रहा है आपको लग रहा है? देश मूर्ख, लेकिन अभी आपने उत्तर प्रदेश में समझाने की कोशिश करी थी। सुधांशु मुझे 30 सेकंड दीजिए। आपने बोला देश मूर्ख बन रहा है, ये सब लोग मूर्ख बन रहे हैं। तो गेम बचाना। मैं राजकुमार जी से कहता हूं, जितने बच्चे यहां बैठे हैं इंक्लूडेड और जितने वयस्क लोग बैठे हैं, राजकुमार जी, हम सब ने पढ़ा है। औरंगजेब का बाप कौन सबको पता है ना? शाहजहां। शाहजहां का बाप कौन? जहांगीर। ये पृथ्वीराज चौहान का बाप कौन? बता दीजिए। इतिहास में पढ़ा है। चलिए छोड़ दीजिए, अब और सुनिए। अब इतना नहीं, भगवान राम सुनिए। अरे भाई एक मिनट। पृथ्वीराज चौहान के पिता सोमेश्वर थे। आप देखिए इतनी देर में तोमर थे। क्यों नहीं पता है? क्या बात है सर, क्या बात है सर। अब देखिए उनकी लड़ाई जयचंद। चलिए अभी और संयोगता का फर्क। अच्छा चलिए, पृथ्वीराज रासो भी पढ़ी है। अरे भाई आपने पढ़ी है? पृथ्वीराज रासो चैप्टर में नहीं थी, सिलेबस में रसो अलग किताब है, टेक्स्ट बुक की किताब में नहीं है। अब सुनिए, रसो अलग किताब। अब एक चीज और। अच्छा, भगवान राम के अब तो वो सच है जो आप दोनों के हैं। पृथ्वीराज रासो भी गलत है, अब तो चंद्रप्रताप भी गलत है, अब तो इतिहास भी गलत है, अब आप बोलेंगे, अब आप बोलेंगे वो सही है। पृथ्वीराज रसो अलग किताब है, वो एनसीईआरटी की किताब में शामिल नहीं है। एक सेकंड, अब सुधांशु त्रिवेदी आप अपनी बात रखिए। भगवान राम के पिताजी दशरथ थे, दशरथ जी के पिताजी। अरे मैं ये क्विज है देखा, ये नहीं पढ़ा है। देखो, औरंगजेब के बाप शाहजहां, शाहजहां का बाप जहांगीर, जहांगीर का बाप हुमायूं, हुमायूं का बाप बाबर, सब पता है। यही तो प्रॉब्लम है, नहीं पढ़ाया गया है। इसीलिए मैंने कहा, इसलिए आप आ जाकर पॉलिटिकल बहस। अच्छा सुनिए, चलिए छोड़िए, दामोदर दास मोदी, अडवाणी जी के पिताजी। अब दूसरी बात, अडवाणी जी के पिताजी। अरे सुनिए भाई, चलो सब छोड़ दो, इतिहास छोड़ो, इतिहास छोड़िए। 2016 में आगरा में मुगल म्यूजियम किसने बनवाया? सुधांशु त्रिवेदी ने। भैया
अखिलेश यादव ने काहे बनवाया, मुगलों को क्यों याद किया 2016 में? यही बात तो प्रॉब्लम है। तभी तो हम कहना चाहते आपको मुगलों से क्यों इस बात की इतनी वो थी कि आगरा में 2016 में भारत के सबसे युवा नेताओं में से एक, विलायत पलट यानी विदेश से पढ़ के आए हुए, इंजीनियरिंग पढ़े हुए, नए पढ़े लिखे युवा ने मुगलों का नाम का म्यूजियम बनाया, और फिर हमसे कहते हैं कि हम जो है इतिहास को बदलने का प्रयास कर रहे हैं। जी, अब मैं पूरा इतिहास में मुगलों को इतना महिमामंडित नहीं किया गया जितना इन 8-7 साल में बीजेपी ने कर दिया। मुगल 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 मुझे समझ नहीं आ रहा गोली चलवाई थी कार सेवकों पर, राम मंदिर के कार सेवकों पर किसने गोली चलाई थी, किसकी मस्जिद बचाने के लिए गोली वो चलाई गई थी? ये सवाल उत्तर प्रदेश की पुलिस ने चलाई थी। कौन बाबर के साथ है, कौन औरंगजेब के साथ है? उत्तर प्रदेश की पुलिस ने चलाई थी, भारत के संविधान को बचाने के लिए चलाई थी। जी जी राजकुमार भाटी जी, जो ज्ञानवापी का पूरा विवाद चल रहा है उसको लेकर शिवलिंग, वहां पर हिंदू पक्ष कह रहा है कि शिवलिंग है, कोर्ट में ये मैटर है। आपको लगता है भी हाल ही में अक्षय कुमार ने एक इंटरव्यू दिया, उन्होंने बोला कि मुझे तो ये शिवलिंग जैसा ही प्रतीत होता है। और क्या आपको लगता है कि अगर वो विषय है तो पॉलिटिकल पार्टीज को उस विषय पर अपनी राय साफ करनी चाहिए? ज्ञानवापी पर आपकी राय क्या है? ये अक्षय कुमार कौन है जिसे आप कोट कर रहे हैं? अक्षय कुमार ने कहा, ये नहीं, कोई उन्होंने कहा, मैंने राय दी, कोई विशेषज्ञ हैं, कोई इतिहासकार हैं, कोई महात्मा हैं, कोई, ये अक्षय कुमार कैनेडियन हैं, कनाडा की नागरिकता उनके पास, और उन्होंने खुद मीडिया में बोला था देश के हालात खराब होंगे, मैं कनाडा जाके बस जाऊंगा, और जब फिल्मों में काम बंद कर दूंगा मैं कनाडा जाके बस जाऊंगा। वो हमारा आदर्श कैसे होगा? केवल इसलिए कि उसके 2-4 ये इस तरह के लोग होते हैं बिजनेसमैन, जिसकी सरकार होगी। ये 2014 से पहले बीजेपी के समर्थक नहीं थे अक्षय कुमार, नहीं, पर ना मोदी जी के समर्थक के बात है, समर्थक के बाद आज कैसे हो गया? आज वो इसलिए चहेता हो गया है, कमाल किया। यही तो गड़बड़ करते हैं आप लोग। ठीक है, अगर वो पृथ्वीराज चौहान फिल्म बना रहा है तो वो बीजेपी का समर्थक कैसे है? अगर वो शिवलिंग को उसको शिवलिंग दिख रहा है तो वो बीजेपी का समर्थन कैसे है? आप क्यों मान लेते हैं जो शिवलिंग की तरफ है वो आपके विरोध में है? ये ऑटोमेटिकली आप कैसे मान लेते हैं? नहीं, कायदा तो ये कहता है कि मुझे ज्यादा बोलना है तो आप कम बोलो, क्योंकि आपको सवाल पूछना है। गजब बेइज्जती। मेरा केवल कहना इतना है, मैं सारी बातों को कंडम नहीं कर रहा, कुछ बातें बहुत उचित हैं, बहुत सही हैं। आदरणीय गुरुजी महात्मा जी हमारे बीच में, उनकी मैं एक एक बात से सहमत हूं, उन्होंने कुछ भी गलत नहीं कहा। उन्होंने ये भी बात सही कही कि केवल इस आधार पर किसी आतंकवादी या किसी हमलावर के पक्ष में नहीं खड़ा होना चाहिए कि वो हमारे धर्म का है, पॉइंट। लेकिन यही बात हम पे भी लागू होनी चाहिए। सुधांशु, आपकी तरफ के हैं अक्षय कुमार? अब देखिए, यही तो बड़ी विचित्र सी बात है, ये जो डिवीजन करने का प्रयास किया जाता है कि अगर किसी ने राष्ट्रवाद की बात कह दी, पृथ्वीराज चौहान की बात कह दी तो हमारी तरफ के हो गए। अच्छा, देखिए, समस्या जानते हैं क्या है? मैं आपको बताता हूं, जैसे अभी महाराज जी स्वयं वृंदावन के हैं, मैं आपको एक पंक्ति बोलता हूं, आप बताइएगा ये किसने लिखी है, हिंदू ने कि मुसलमान ने लिखी? शेष गणेश सुरेश महेश सुरेश जाहि निरंतर गावे और जाहि। मुजीबुर रहमान साहब ने कहा कि बाबर राजा थे या औरंगजेब राजा थे। हमारे सनातन धर्म में और हमारे घर में बचपन से सिखाया जाता है कि राजा ईश्वर के समान होता है, वो सबको एक समान देखता है। राजा वो नहीं होता है जो महिलाओं का बलात्कार करे, राजा वो नहीं होता है जो हिंदुओं के मंदिर तोड़े, और राजा वो नहीं होता है जो अपने गुरु का सर काटे। और दूसरी बात भाटी जी, आपसे पूछा गया था भगवान राम के बारे में, तो बोल मैं बताता हूँ। दशरथ के पिताजी का नाम अज था, उनके पिताजी का नाम रघु था, उनके पिताजी का नाम दिलीप था, उनके पिताजी का नाम भरत था, और उनके पिताजी का नाम शांतनु था, और उनके पिताजी का नाम इक्ष्वाकु था, जिनके नाम पे इक्ष्वाकु वंश है। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? राजकुमार भाटी जी, ये देश बदल रहा है। हाँ, हमारे भाई, ये देश बदल रहा है। अभी हमारे भाई ने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की 7 पीढ़ियां गिनवाई, और इस डिबेट में आज एक नया वो विषय जुड़ा है अपनी वंशावली गिनवाने का। मैं आपको अपनी 8 पीढ़ी गिनवा देता हूँ। मेरा नाम राजकुमार है, मेरे पिताजी का नाम श्री रामकरण सिंह है, उनके पिताजी का नाम श्री धारा सिंह जी था, उनके पिताजी का नाम श्री भंता सिंह, उनके पिताजी का नाम श्री भूरा सिंह, उनके पिताजी मजलस जमींदार थे जिन्हें 1857 में अंग्रेजों ने
बुलंदशहर कालेआम पे फांसी दी थी, जो कि क्रांतिकारी थे 1897 बिल्कुल तालियां आपके पूर्वजों के लिए। आज हम लोगों पे सवाल उठाया जाता है, कोई सवाल नहीं उठा रहा। क्या बात है सर, क्या बात है सर। आपके हमसे पूर्वजों पे देशभक्ति का सवाल ही नहीं है सबूत मांगा कोई। जाता है। आपके पूर्वजों पे कोई सवाल ही देखिए नहीं है। इसी कहते हैं कभी और काला दूसरी बात और 10 सेकंड मैं ये भी चाहता हूं, एक सवाल इन्होंने पूछा कि मेरे घर में राम जैसा आदर्श पुत्र पैदा हो जो अपने पिता की आज्ञा पर राज छोड़ के वन को चला बिल्कुल जाता अच्छी बात है। हम ये भी ये सवाल हमारी राम में आपसे भी नहीं, आस्था नहीं। जी, जी, है, जी। राम में भी आस्था है, जी, जी, लेकिन जी। राम के नाम पे हम देश को बांटना नहीं चाहते।